जब शंकर जी देखते, एक दिन देखते कहीं जा रही, बोले 2 दिन हो गए देखते कहीं जा रही, 3 दिन हो गए महाराज, 10 दिन हो गए, 20 दिन, एक दिन पूछ ही लिया। बोले ये बताओ देवी जी रोज रोज कहाँ गायब हो जाते हो रात को? अब कहीं आप रात को जाओ तो महाराज पूछेंगे तो है ही। बोले देवी जी ये बताओ कि रात को कहाँ गायब हो जाते हो आप? बोले देखो आप जो करते हैं हम कुछ टांग नहीं अड़ाते, अब हम कहीं जाएं या आए टोकना बिल्कुल मत। तो बोले देवी जी कुछ तो बताओगे? बोले जो तुम्हारे कान्हा है ना वो महाराज ब्रज में रास कर रहे हैं, रास लीला कर रहे हैं। बोले और आपने अभी तक बताया नहीं रास लीला कर रहे हैं हमारे प्रभु? अच्छा एक काम करो देवी हमें भी इस बार लेके चलना। बोले यही तो नहीं हो सकता, आप जा तो नहीं सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते, क्या हम इंसान नहीं? बोले इंसान तो हो लेकिन आप स्त्री नहीं हो। बोले ये वहां पर पुरुषों का जाना वर्जित है, मना है, केवल वहां पर स्त्री जा सकती है। बोले ये तो गड़बड़ है। बोले इसलिए आप नहीं जा सकते? बोले जा सकते हैं। माता ने कहा कैसे जा सकते हो, हट कर रहे हो? बोले देवी एक काम करो अब आप मुझे स्त्री बना दो। बोले माता बोली पागल हो गई क्या, स्त्री बना दूं आपको? जटाएं देखिए इतनी हाथ भरे की रखा के रखी है। बोले ये कानों में बिच्छू और ततैया जो लपेटे हैं, सांपों को लपेटे हैं, कैसे आपको स्त्री बना दूं? बोले कुछ तो करो, मुझे अपने प्रभु के रास में बस जाना है तो जाना है। तो बोली पहले इन जटाओं का कुछ कर। महाराज लिया, अब बांधा, उन्हें कहां तक बांधे महाराज, जे बड़ी बड़ी जटा। अब बढ़िया सी साड़ी ले आए और क्या कहती है, बोली आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। कैसी दुल्हन? जो जिसमें महाराज रास खेल सकूं, वो वाली दुल्हन। बोले मुझे तो बस जाना है। अब महाराज बढ़िया सी साड़ी ली, जटाओं को महाराज इतना बड़ा घूंघट काढ़ा तब वो जटाएं ढकी। अब महाराज बिच्छू ततैया सांप सभी हटाए, बोले अब श्रृंगार करो। अब महाराज भगवान ने साड़ी पहनी, अब जैसे एक कदम चलते गिर जाते। अब महाराज किसी पुरुष को साड़ी पहना के चला दो, कैसे चलेगा? अब महाराज चलते गिर जाते। बोले देवी ने कहा कि अब ऐसा ही किया तो हो गई आपकी महाराज, तुम्हारे चक्कर में हम भी नहीं जा पाएंगे। अरे बोले नहीं देवी हम कोशिश करते हैं। अब महाराज लेकर के गए। अब भगवान ने जब साड़ी पहनी तो 10 हाथ के लंबे दिखे। अब महाराज पुरुष तो दिखेगा ही, साड़ी पहना दोगे। अब लेकर के गए। अब वहां पर क्या था कि कुछ गोपियां दरवाजे पर ही गई थी कि कोई पुरुष ना अंदर जाए। अब जैसे ही गई महाराज लाइन से चेक हो रहा था, घूंघट खोल खोल के महाराज। अब जैसे ही भगवान की बारी आई, अब भगवान कहते हैं मैया बचाना देवी जी, मैं आपके पीछे हूँ। बोले मैया, बोले आपके चक्कर में हम ना छूट जाएंगे। अब महाराज गई। अब भगवान पीछे पीछे डोलते डोलते जा रहे। अब जैसी गौरा माता तो निकल गई। अब भगवान की बारी आई, भगवान को देखा गोपी ऊपर से नीचे तक। बोले स्त्री तो बहुत देखी पर इतनी लंबी नहीं देखी महाराज, ये कुछ ज्यादा ही लंबी स्त्री है। अब जैसे घूंघट खोलने को कहा, बोले महाराज मैं घूंघट नहीं खुलवाऊंगी। बोले क्यों? बोले मैं घूंघट तभी खुलवाती हूँ जब मेरे पति जी उठाते हैं। बोले आपको अगर दर्शन करना, अगर आपको चेक करना ऐसी कर लो, घूंघट नहीं खुलवाऊंगी। अब महाराज जी को सोचा होगी कोई, अब लंबी लंबी तो हो जाती है संसार में, होंगी कोई। अब महाराज अंदर चले गए। अब भगवान तो रास रचा रहे थे, भगवान समझ गए कि ये कोई गोपी है। अब भगवान रास रचाते रचाते बोले कि आज जो नई नई गोपियां आई हैं वो नाचेंगी। अब महाराज भगवान हड़बड़ा, बोले नाचना तो मुझे नहीं आता, आता है तो तांडव आता है। बोले महाराज तांडव करेंगे तो सारे समझ जाएंगे।
अब भगवान ने कहा जो जो नई नई आई है आज निकल के आओ। महाराज अब भगवान डरते डरते निकले। अब बोले डांस करके दिखाओ। अब महाराज भगवान पे डांस आता है। बोले इस प्रकार से महाराज हुआ 6 महीने। तब गोपियों ने कुछ प्रश्न पूछे महाराज, 3 प्रश्न पूछे। बोले प्रभु मैं आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा पूछो दीदी। बोले पहला प्रश्न ये है कि प्रेम किससे किया जाए? जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं इस संसार में। महाराज जी 3 बातें गौर से सुनिए। जो अंधविश्वास में पड़े हुए ना कि मुझे ये प्रेम करते, मुझे वो प्रेम करते हैं महाराज। जो हमारी बहन भाई होते हैं ना वो माता पिता का प्रेम भूल जाते महाराज, 20-20 साल का, और 2-2 महीने के प्रेम में महाराज खो जाते हैं। बोले प्रभु पहला तो ये बताइए कि जो प्रेम करने वाले से प्रेम करे उसे किस प्रकार का प्रेम कहते हैं? जो आजकल के महाराज हमारी बहनें और भाई करते हैं। तो भगवान ने कहा सुनो, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करे ना उसे व्यापार का प्रेम करते। वो प्रेम नहीं होता, वो व्यापार होता है, एक दूसरे का लेन देन होता है। बोले वो प्रेम नहीं होता। तो गोपियों ने कहा, और महाराज मैं यही कहती हूँ कि प्रेम अगर करना है तो केवल ठाकुर जी से करिए। और फिर बताइए कि आपको धोखा मिलता है क्या मिलता है? केवल ठाकुर जी से एक बार लगन लगा करके देख लीजिए। किसी से प्रेम करना है तो केवल उनसे प्रेम करके देखिए। और अगर किसी पर भरोसा करना है तो उनसे कर लीजिए। और बोले अगर गुरु से ज्ञान लेना है तो महाराज गुरु के समान कोई ज्ञान भी नहीं दे सकता। बोले हमारे ठाकुर जी भी नहीं दे सकते। और महाराज बोले अगर कोई जीवन में है जो आपका बुरा नहीं चाहते, बोले वो है माता पिता। कितना भी तो संसार में देखते होंगे महाराज, आप किसी के साथ भी कितना अच्छा क्यों ना करें, अगर एक भी गलती हो जाती है तो तुरंत वो अच्छाइयों को भूल जाता है, बुराइयों को तुरंत याद कर लेता है। लेकिन माता पिता कैसे होते? हम कितना भी क्यों ना महाराज उनसे लड़ ले, झगड़ ले, उन्हें महाराज गालियां भी दे दे, परंतु कुछ नहीं कहते, केवल सहन कर लेती। क्यों? क्योंकि वो संतान है। और सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई। ओ सखी सपनों में एक अनोखी बात हो गई। और सांवरे से मेरी मुलाकात हो गई। ओ सांवरे से मेरी मुलाकात हो गई। सखी सपने में, ओ सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई। ओ सांवरे से मेरी मुलाकात हो गई। ओ सांवरे से मेरी मुलाकात हो गई। हरि बोल श्री राधे। और देखिए सखियां रास करती हैं बड़ा ही सुंदर। मैं तो गहरी नींद में सोए रही थी। मैं तो गहरी नींद में सोए रही थी। उस प्यारे के सपनों में खोए रही थी। उस प्यारे के सपनों में खोए रही थी। सखी कैसे बताऊं, ओ सखी कैसे बताऊं, सखी कैसे बताऊं। करामात हो गई और सांवरे से मुलाकात हो गई। सांवरे से मुलाकात हो गई। सखी सपनों में एक अनोखी बात
हो गई। ओ सपनों में एक अनोखी बात हो गई, सांवरे से मुलाकात हो गई। ओ सांवरे से मुलाकात हो गई। धीरे धीरे वो पास मेरे आने लगा, धीरे धीरे वो पास मेरे आने लगा। मुझ बिरहन को दिल से लगाने लगा, मुझ बिरहन को दिल से लगाने लगा। धीरे धीरे से पास मेरे आने लगा, मुझ बिरहन को दिल से लगाने लगा। ओ मेरी अखियों से अश्कों की बरसात हो गई, और सांवरे से मेरी मुलाकात हो गई, सांवरे से मेरी मुलाकात हो गई। सखी सपनों में एक अनोखी बात हो गई, सांवरे से मेरी मुलाकात हो गई। सांवरे से मेरी मुलाकात हो गई। अब अपने में दिल की कहूँ, मैंने सोचा मैं अपने अब दिल की कहूँ। ये जुदाई का दर्द मैं कब तक सहूँ, ये जुदाई का दर्द मैं कब तक सहूँ। यही सोचते सोचते और यही सोचते सोचते प्रभात हो गई, और सांवरे से मुलाकात हो गई, सांवरे से मुलाकात हो गई।
साजन की पागल दीवानी हुई, अपने साजन की पागल दीवानी हुई। ऐसी चित्र विचित्र की कहानी हुई, अपने साजन की पागल दीवानी हुई। ऐसी चित्र विचित्र की कहानी हुई। और भगवान की झलक मिली तो क्या हुआ? ओ मिली उसकी झलक ये, ओ मिली उसकी झलक तब सौगात हो गई। मिली उसकी झलक ये सौगात हो गई। और सांवरे से मुलाकात हो गई। सखी सपनों में, सखी सपनों में एक अनोखी बात हो गई। सखी सपनों में एक अनोखी बात हो गई। सांवरे से मुलाकात हो गई। ओ सांवरे से मुलाकात हो गई। 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 बोल राधा रानी सरकार जय हो। आपके जय होने से क्या होता है? जिसे जय की जरूरत है वो बोल नहीं रहा। अच्छा ये बताओ, आपको यहीं पर रहना है क्या हमेशा? जो भगवान का भजन बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। एक मैया से हमने कहा कि मैया आप कथा सुनने क्यों नहीं आती? बोले महाराज जी, देवी जी, हम तो यहीं से सुन लेते हैं। क्यों? हमारे घर का महाराज जो बन रहा है, हमारा घर उठ रहा है। बोले हम तो यहीं से सुनते रहते हैं, ईंट देते रहते हैं। अच्छा ये बताओ, आपका घर बन रहा है, ये किसके लिए बना? आपके पुत्र के लिए ही तो बन रहा है। क्या करेगा पुत्र बड़े होकर? दो देगा और बाहर निकाल देगा। और जब ऊपर जाओगे फिर भगवान पूछेंगे क्या किया? बोले महाराज बेटे के लिए घर बनवाते रहे। बोले तब भगवान भी कहेंगे देवी जी घर बनवाते रही, अब एक काम करो, आप कुछ दिनों योनियों में जाओ, अब हमें भी टाइम नहीं, हमें औरों को देखना। यही होता है। अरे कम से कम जीवन में आपके लिए 3 घंटे टाइम नहीं है तो कब टाइम रहेगा? हाँ, अब भगवान के भजन के लिए मैं नहीं कहती कि दिन भर बैठो यहाँ पर, केवल 3 घंटे निकाल लिया करो। तो वो भी 3 घंटे नहीं है। हमारे गांव में महाराज आ जाए तो जगह कम पड़ जाए, लेकिन आज देखिए केवल 4-5 महाराज घरों से। इसीलिए मैं कहती हूँ लाखों हैं, हजारों हैं, उन हजारों में से महाराज 10 मिलेंगे भजन करने वाले। आज गोपियों ने कहा कि प्रभु जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है वो तो व्यापार का बताया आपने, अब दूसरा प्रेम बताइए। बोले जो प्रेम नहीं करता उससे प्रेम हम करें, वो प्रेम कैसा है? बोले हम जानते कि ये सामने वाला हमसे प्रेम नहीं करता, फिर भी हम प्रेम करते जा रहे हैं। बोले वो प्रेम किस चीज का प्रेम है? तो गोपियों से बड़ी सुंदर बात कहना कहते ऐसा प्रेम तो केवल और केवल सज्जन का, माता पिता गुरुजनों का। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये बेटा हो या बेटी हो हमसे प्रेम नहीं करता, फिर भी हम उनसे प्रेम करते हैं। बोले केवल ये प्रेम माता पिता करते हैं और सज्जन गुरुजन करते हैं। तीसरा प्रश्न किया, बोले महाराज ये बताइए कि जो इन दोनों से ही प्रेम नहीं करता वो कौन सा प्रेम है? बोले वो विरक्त का प्रेम है, भक्तों का प्रेम है, संतों का प्रेम है। ना उन्हें ये इससे फर्क पड़ता है आप प्रेम करते हो या नहीं करते, और ना ही महाराज किसी संसार की वस्तुओं से फर्क पड़ता है। केवल उन्हें अपने ठाकुर जी से मतलब है। कहते महाराज हम अकेले हैं, बड़े दुखी हैं। बोले अकेले हो तभी सुखी हो, कम से कम भगवान का भजन तो कर रहे हो, नाम तो ले रहे हो। जो 4-5 हैं घर में महाराज, वो तो 1 मिनट यहाँ बात करेंगे, 1 मिनट वहां, वही में दिन निकल जाता है। इसलिए कहते अकेले रहो, एकांत में रहो और भजन करो। प्रेम करना गलत नहीं महाराज, प्रेम अच्छे इंसान से करना।
बोले प्रेम करना गलत नहीं होता, प्रेम करो आप, किसने मना किया? बोले किससे करो? गुरुजनों से करो, संत से करो, और कथाओं से करो, हमारे भगवान से करो, राधा रानी से करो, माता पिता से कर लो, अरे भाइयों से कर लो, लेकिन प्रेम करो। ऐसा प्रेम मत करो कि वही माता पिता आपको ताड़ना दें। आज भगवान ने 6 महीने तक महाराज सीखे और गोपियों को महाराज सुख आनंद प्रदान किया। अब महाराज बारी आई कंस वध की। एक दिन नारद जी टहलते टहलते कंस महाराज के यहाँ पहुंच गए। बोले नमस्कार कंस जी। बोले नमस्कार। बोले और